सब्जियों की काश्त के लिए जमीन का बालाई हिस्सा 9 تا 12 इंच इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी हिस्से से पौधे ने खुराक और पानी हासिल करना है। इसलिए इसकी अच्छी तैयारी और जरखेजी इंतहाई जरूरी है। सब्जी की काश्त के लिए आम नरम मैरा जमीन इंतहाई मौजू ख्याल की जाती है। अगर आपके रकबे में चिकनी मट्टी वाली या रेतली जमीन हो तो भी रकबे को हमारे बताए गए तरीके से काबिल काश्त बनाया जा सकता है। सख्त जमीन या चिकनी मट्टी वाली जमीन भाल या रेत और गोबर खाद वाफिर मिकदार में मिलाकर काबिल काश्त बनाई जा सकती है। रेतली मट्टी वाली जमीन को आम मट्टी और गोबर की खाद वाफिर मिकदार में मिलाकर काबिल काश्त बनाया जा सकता है। जमीन की अच्छी तैयारी के लिए 1 फुट गहराई तक जमीन की बार बार खुदाई कीजिए। जमीन में शामिल कंकर, पत्थर, प्लास्टिक वगैरह बाहर निकाल दें। मट्टी के ढेलों को तोड़कर नरम और हमवार कर लें। मुकम्मल तैयारी पर मट्टी का भुरभुरा और नरम होना जरूरी है, ताकि पौधों की जड़ें अच्छी तरह फैल सकें और पौधे जमीन से वाफिर खुराक व पानी वगैरह हासिल कर सकें। पौधों की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन पत्तों और पौधों के कद और फैलाव के लिए इंतहाई जरूरी अंसर है। फास्फोरस पौधों की जड़ों की मजबूती और फैलाव के लिए इंतहाई अहम अंसर है। फास्फोरस पौधों में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। इसी तरह से पोटाशियम की मौजूदगी से पौधा नाइट्रोजन और फास्फोरस का सही फायदा ले सकता है। इलावा अजीम फल और बीज की सेहतमंद बढ़ोतरी और क्वालिटी के लिए पोटाशियम इंतहाई अहम है। इन 3 अनासर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के अलावा बाज़ दीगर अनासर मसलन कैल्शियम, आयरन, बोरान वगैरह भी इंतहाई कलील मिकदार में पौधों की ज़रूरत होते हैं। अगरचे ये तमाम अनासर मुख्तलिफ केमियाई खादों की सूरत में बाजार में दस्तयाब हैं, ताहम घरेलू बागीचे के लिए यह मुमकिन नहीं कि इतनी खादें इकट्ठी की जाएं, जबकि कुदरत ने ये तमाम अनासर गोबर की खाद में यकजा किए हैं। कुदरती खादें जिनमें गोबर और पत्तों की खादें शामिल हैं, न सिर्फ पौधों को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती हैं, बल्कि जमीन की साख्त को भी बेहतर बनाती हैं। गोबर की खाद, इसमें जानवरों और मुर्गियों का फुजला शामिल है। गोबर की खाद जमीन की तैयारी के वक्त डालें। ख्याल रहे कि गोबर की अच्छी तरह से गली सड़ी और पुरानी खाद इस्तेमाल कीजिए। ताज़ा गोबर की खाद जमीन से डालने से दीमक लग जाने का अंदेशा है। इस ताज़ा खाद से पौधों को खुराक हासिल नहीं होती। गोबर की खाद को गड्ढों में 2 تا 3 माह बंद रखें या जमीन के ऊपर ही मट्टी की मोटी तह से ढांप दें तो खाद तैयार हो जाती है। गोबर की खाद को गड्ढों में 2 تا 3 माह बंद रखें या जमीन के ऊपर ही मट्टी की मोटी तह से ढांप दें तो खाद तैयार हो जाती है। पत्तों की खाद, 3 تا 4 फुट गहरा गड्ढा खोद लें। उस गड्ढे में पत्तों, सब्जियों, फलों और अंडों के छिलके, नीज गलने सड़ने वाली दीगर अशिया की हल्की तह लगा दें। इस तह के ऊपर गोबर की खाद की तह लगाएं। इस तरह कई तहें लगाकर गड्ढा भर लें। आखिर में गड्ढे को मट्टी की मोटी तह से बंद कर दें। तकरीबन 2 تا 3 माह में ये खाद इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। गोबर और पत्तों की खाद 4 تا 5 मन फी मल्ला इस्तेमाल कीजिए। केमियाई खादें बाजार में दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ अज्जा के लिए घरेलू बागीचे के लिए गोबर खाद या पत्तों की खाद ही तरजीहन इस्तेमाल की जाए। केमियाई खादों के इस्तेमाल से इज्तनाब कीजिए। अगर आपके बागीचे की जमीन कम ताकत की भी है तो नामियाती खादें वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करने से जमीन ताकतवर हो जाएगी। जमीन में खादें डालकर अच्छी तरह से गोडी करके खादें जमीन में मिला दें। अब सब्जी लगाने के लिए जमीन को हमवार कर लें और सब्जियों की किस्म के मुताबिक वटें, पटनियां या हमवार जगह में सब्जी काश्त करें।